अधिकार हमारे संविधान ने और संविधान के हमारे रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर एक नागरिक को दिया। गरीब को, दबे कुचले को अधिकार दिया कि आप इस लोकतंत्र को बचा कर रखोगे। जो बड़े लोग, अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े घराने, जैसे राहुल जी कहते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं है लोकतंत्र को बचाने की। उनकी जिम्मेवारी है अपना कारोबार बचाएं, तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी, मेरी बहनों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बहनों का नाम बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मेरे युवाओं की जिम्मेवारी, उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथियों, बहनों ने देखा घर कैसे चलाए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मनरेगा जिसको लाइफ लाइन कहते हैं गरीब के लिए, देहात में मैंने देखा बहनें किस तरह से लगी रहती हैं। अब उसका पैसा भी खत्म किया जा रहा है, बजट काट देते हैं, दिखाते नहीं हैं, घोटाले पर घोटाले होते हैं। मेरे युवा भाई, छोटे भाई बेरोजगार घूमते हैं। और अभी भाई रणदीप जी ने कहा पेपर लीक होते जाते हैं, तो कहां से रोजगार, कहां से काम, बहनों का घर कैसे चलेगा? किसान की किसानी खत्म हो रही है। और भावांतर तो तब है ना जब भाव मिले। जब भाव ही नहीं मिल रहा तो भावांतर अंतर कौन देगा? कुछ नहीं। सरकार के पास केवल खोखली बातें, खोखले वायदे। ये भाजपा इन सब झूठी बातों का पुलिंदा है। सपने दिखाओ, वोट के समय मीडिया के मेरे साथियों एक नैरेटिव बना देते हैं, एक कहानी बना देते हैं, और कहानी की आड़ में वोट चोरी। तो ये वोट चोरी जो है, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सब ने पहचानना है। और मैं तो आग्रह करूंगी आप सभी लोग, ना केवल मेरे कांग्रेस के साथी, लेकिन आम लोगों में यह जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अपने वोट के अधिकार की रक्षा आप लोगों को करनी। बतौर पार्टी हमने अपने अध्यक्ष जी का, रावत जी का आदेश मानना है। हमने कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का, सोनिया जी का आदेश मानना है। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे जमीन पर। लेकिन साथियों, काम तो आम जनता को करना पड़ेगा। कि आप वोट डालने जाएं और आपका वोट कोई और डाल दे, या आपके वोट के साथ खिलवाड़ हो जाए, हमें इससे चौकन्ना रहना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, को सुधारने के लिए समय रहते ही हम जग गए हैं। हमारे नेता हमारे बीच में पहुंच गए हैं। तो आज नेताओं से भी यही आग्रह करूंगी कि आज हमें वो संदेश देकर जाएं जिसकी हमें जरूरत है। जितना काम करेंगे हम उतना ही कम है। सिर्फ यही बात कहने के लिए कि भाइयों, माताओं और स्टेज पर बैठे हुए सारे नेताओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चलकर हमें हरियाणा में 3 दिन देकर गए और हमारे को जगाने के लिए आए। फिर भी हम चोरों से, बीजेपी की चोरी से, शातिर चाल से नहीं बच पाए और उनके चंगुल में आ गए। और हम और कॉन्फिडेंस हो गए कि सत्ता तो हमारे दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन आज हमें दोबारा जरूरत हो गई है। और विशेष तौर पर मैं आग्रह करूंगी सम्मानित मंच से कि सम्मानित मंच आज ये मैसेज हमें देकर के जाए कि किस तरह से हम काम करें। अब समय आ गया है, गांव-गांव, घर-घर जा करके हमने दोबारा कांग्रेस पार्टी के मिशन को जोड़ करके सक्रिय करना पड़ेगा। जब हम बीजेपी के चोरों से, पब्लिक से छुटकारा दिला सकते हैं। और आज मैं दोबारा से इतना ही कहूंगी और आह्वान भी करूंगी, प्रार्थना भी करूंगी सम्मानित मंच से कि आज जिस तरह से आपका स्वागत हुआ है, जिस तरह से एक एक माला में एक एक मोती, एक एक
पगड़ी से सम्मान हुआ है। इसी तरह से प्यार रणदीप जी का, शैलजा जी का हमारे बीच में बना रहे, ताकि हम इसी तरह कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें और एक सजग प्रहरी के रूप में एक एक बूथ तक जाकर काम करें। और आज सब मिल करके साल बीत गए, 12 साल से अहीरवाड़ के लोग, नारनौल और महेंद्रगढ़ के लोग, रेवाड़ी के लोग उस डिफेंस यूनिवर्सिटी को तलाश कर रहे हैं। दिया लेके, लालटेन लेके तलाश करते घूमने लग रहे उस यूनिवर्सिटी को, उस एम्स को, परंतु आज तक चालू कुछ नहीं हुआ 12 साल में। जो 12 साल में अहीरवाड़ में डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, डिफेंस कॉलेज नहीं बना सकते, जो एम्स को चालू नहीं करवा सकते यथासंभव तरीके से, सही तरीके से, ये आपकी सेहत चोरी, आपके बच्चों की शिक्षा चोरी और आपका रोजगार चोरी नहीं है तो क्या? इसके खिलाफ राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रही। इसलिए इसको आप अकेले एक चुनाव तक जोड़कर मत देखिए। जब जब आपके अधिकारों पर हमला होगा तब तब कांग्रेस पार्टी के सिपाही, अगर एक गरीब का अधिकार छीना जाएगा, एक पिछड़े का, एक किसान का, एक नौजवान का, एक महिला का, एक छोटे व्यापारी का, एक दुकानदार का, तो कांग्रेस पार्टी उस चोरी के खिलाफ, उस बलबले के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आए दिन आपका खनिज चोरी होता है, बता दीजिए मेरी बात सच है या नहीं? नारनौल और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का इलाका सबसे प्रदूषित इलाका माना जाने लगा। क्यों? रोज पहाड़ तोड़ने लग रहे हैं, रोज गड्ढे खोदने लग रहे हैं। यह खनिज चोरी है या नहीं है? यह लड़ाई खनिज चोरी के खिलाफ भी है। तो मैं और समय ना लेकर मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, आपको जहां मैं राव नरेंद्र सिंह जी का विशेष धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, क्योंकि ये आपकी गृह भूमि भी है, और भाई सत्यवीर जी का, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और एक ही बात आपको कहता हूं, यह लड़ाई इस देश के प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई है। यह लड़ाई सरकारों और एमएलए एमपीओं की नहीं है। यह लड़ाई राशन चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई सरसों के भाव चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई बाजरे के भाव चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई आपके बच्चों के रोजगार की चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई आपके खनिज की चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई गरीब के अधिकारों की चोरी के खिलाफ, यह लड़ाई उन सब जुल्मों के खिलाफ है जो आज बीजेपी की सरकार जनता के को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मेरा आप प्रेस के साथियों से खास तौर से कहना चाहता हूं, भाई आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपको भी संविधान की, बाबा साहब के बनाए हुए, और लोकतंत्र को जो आपने आजाद कराया, आपके हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराया। नसीबपुर के मैदान आज भी धरती लाल हो जाती है, जो आप लोगों ने मुकाबला किया अंग्रेजों के साथ में, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं? अगर आप चाहते हो उसको किसी भी तरह उस बात को रखना, तो इसके लिए हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। और पूरी तरह से मैं समझता हूं इन लोगों के जो हौसले बढ़े हुए हैं, जो ये बेईमानी करते हैं, चाहे हरियाणा में की, दिल्ली में की, महाराष्ट्र में की और बिहार के अंदर की। आप देखिए बिहार में राहुल जी जाते हैं, तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन नेता होते हैं, हजारों लोग सड़कों पे खड़े विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, फिर उसके बाद ही सरकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में न्याय नहीं हो पा रहा। 65 लाख वोट एसआईआर के ऊपर काट दिए, नाम के ऊपर, जाति धर्म के नाम के ऊपर। हमारे नेता राहुल जी ने मांग की थी कि इनकी, आपको ये सामने, इनका चुनाव आयोग से मांग की थी कि इनका रिकॉर्ड सामने रखे, नहीं दे पाए। 21 लाख नए नाम जोड़ दिए, उनका रिकॉर्ड नहीं दे पाए। और जो दूसरे राज्यों में वोट डालते हैं जाकर के, बिहार में जो गए, दिल्ली के लोग गए, यूपी के लोग गए, हरियाणा में भी बाहर के लोग आए, तो उनके बारे में चुनाव आयोग खामोश है। और देखिए महिलाओं का अगर सबसे बड़ा कोई सम्मान करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी रही, आदरणीय सोनिया गांधी जी आज भी मौजूद आपके सामने, बहन प्रियंका जी है। 20 साल से लोग राज में थे, नीतीश कुमार एंड कंपनी, कभी महिलाओं का याद नहीं आया। चुनाव से 20 दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार वोट डाल करके चुनाव आचार संहिता का डायरेक्ट